एक आम सा क्लर्क जो आगे चलकर बना शेयर मार्केट का बिग बुल हर्षद मेहता, वो अचानक 4,000 करोड़ का मालिक बनता है और पूरे शेयर मार्केट को अपने इशारे पर नचाने लगता है, बिना कोई बैंक लूटे, बिना किसी हथियार के। आखिर हर्षद मेहता ने इतना बड़ा स्कैम किया तो किया कैसे? 1990s की स्टार्टिंग में हर्षद मेहता शेयर मार्केट का बेतहाज बादशाह बन चुका था। वो जिस शेयर पर हाथ रख देता, उस शेयर के प्राइस रॉकेट की स्पीड से बढ़ते। फॉर एग्जाम्पल, एसीसी सीमेंट का जो शेयर 200 रुपए का था, हर्षद मेहता ने उसे 9,000 तक पहुंचा दिया था। लेकिन सवाल ये था, इतने शेयर्स खरीदने के लिए हर्षद मेहता के पास हजारों करोड़ रुपए कहां से आते थे? और इस सवाल का जवाब इंडियन बैंक्स थे। हर्षद मेहता ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक लूप होल फाइंड कर लिया था, जिसे कहते हैं बैंक रिसिप्ट्स, और अगर शॉर्ट में बोले तो बीआर। उस टाइम पर कंप्यूटर्स नहीं थे, सब कुछ पेपर पर होता था। उस टाइम पे जब एक बैंक को दूसरे बैंक से लोन लेना होता था तो वो कैश नहीं भेजते थे, वो एक पेपर भेजते थे जिसे बीआर कहते थे। हर्षद मेहता इन बैंक्स के बीच का मिडलमैन था और उसने इसी का फायदा उठाया। उसने नकली बीआर बनाना शुरू कर दिया। वो एक बैंक के पास जाता, उन्हें नकली बीआर देता और बदले में उनके हजारों करोड़ रुपए अपने पर्सनल अकाउंट में डलवा लेता था और इन्हीं पैसों से वो शेयर मार्केट में आग लगाता था। बैंक्स को लगता था उनका पैसा दूसरे बैंक के पास सेफ है, बट असल में सारा पैसा हर्षद मेहता की जेब में जा रहा था। इन्हीं पैसों से उसने अपनी लग्जरी लाइफ जीना स्टार्ट की। उसने अपनी लग्जरी कार खरीदी, आलीशान जिंदगी जीना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, पाप या लालच का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। 23 अप्रैल 1992 को एक जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल प्रिंट किया जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। उन्होंने हर्षद मेहता के इस 4,000 करोड़ के फेक बीआर स्कैम का पर्दाफाश किया। जैसे ही ये न्यूज बाहर आई, बैंक्स में पैनिक आ गया। बैंक्स को समझ आ गया था उनके लॉकअप में रखे पेपर नकली हैं, बस एक रद्दी है। अगले ही दिन शेयर मार्केट बुरी तरीके से क्रैश करता है। लाखों आम लोगों की जिंदगी भर की कमाई मिट्टी में मिल गई और हर्षद मेहता को अरेस्ट कर लिया गया। आज अगर सेबी इतनी पावरफुल है और बैंकिंग सिस्टम डिजिटली इतने सिक्योर हैं, तो सिर्फ ये इसलिए क्योंकि 1992 में सिस्टम का एक बहुत बड़ा लूप होल सामने आया था। हर्षद मेहता हीरो था या विलन, ये डिबेट आज भी चलती है। आपका क्या मानना है, आप कमेंट में बताओ। और अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं, मुझे लगता है हर्षद मेहता ने कुछ भी गलत नहीं किया। फॉर श्योर जो उसने किया वो एथिकली गलत हो सकता है, लेकिन मतलब वो विजय माल्या की तरह नहीं था। वो एक हफ्ते के लिए पैसा लेता था और अगले हफ्ते बैंक को दे देता था। जब तक वो टाइम पीरियड था, उसने बस एक लूप होल का यूज किया है, जो मुझे लगता है ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में बताओ। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है, मिस्ट्रीज और स्कैम रिलेटेड स्टोरीज, तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें वीडियो को।